हेलो फ्रेंड्स, ग्रीटिंग फ्रॉम एक्सिस बैंक। आज हम आइए बात करते हैं कि फाइनेंशियल गोल्स हमारे कौन-कौन से होते हैं और हम आखिर इन्वेस्ट क्यों करें। इन्वेस्टिंग की जहाँ तक बात आती है तो सब यही सोचते हैं कि हमें तो ज़रूरत ही नहीं है, हम क्यों करें या कितना टाइम लगेगा, लोगों को जानकारी भी नहीं है। और प्लस जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं वो कोई भी अगर छोटी सी भी नॉलेज देंगे ना उस तो उसके लिए वो हमें एक हेफ्टी अमाउंट चार्ज करते हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट बताने वाला हूँ कि कैसे आप फाइनेंशियल गोल्स आपके क्या हैं जो आपने अनअटेंडेड छोड़े हुए हैं, जिनको आप अभी नहीं पहचान पा रहे हो, बट हाँ अपकमिंग ईयर्स में आप उनके बारे में आपको सोचना जरूर पड़ेगा। तो आइए देखते हैं फाइनेंशियल गोल्स एंड वाई टू क्रिएट वेल्थ। ठीक है। सबसे पहला हम फाइनेंशियल गोल्स हमारा पेंशन हो सकता है कि अगर हमें रिटायरमेंट हो रही है हमारी किसी भी टाइम पे रिटायरमेंट अगर हो रही है या जॉब इनसिक्योरिटी लग रही है जब हमें पता ही नहीं है कि हम कितने टाइम तक एम्प्लॉयड रहेंगे, या हो सकता है माइट भी मार्केट में जॉब लॉसेस हो जाए। और अनफॉर्चुनेटली अगर आप भी उनमें से कोई एक हो जो सफ़र कर रहे हैं तो देखिए आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि अपनी पेंशन के लिए आप फंड इकट्ठा कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपका कोई चिल्ड्रन है, आप मैरिड हैं और आप अपने एजुकेशन के लिए, ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, एजुकेशन के लिए तो कोई भी अगर होगा इंडिविजुअल तो उसे अपना एक फंड इकट्ठा करना ही पड़ेगा। आज के टाइम पे एजुकेशन जितनी कॉस्टली है, हायर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर। तो अभी या तो मैरिज करनी है चाइल्ड की एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, एक 10 साल 15 साल जो भी है, या विद इन 6 ईयर्स भी आपको करनी है। ठीक है। तो अगर आपको कार खरीदनी है, कोई आपने कार का मन बना रखा है, तो एक तरीका तो ये है कि आप लोन ले सकते हैं। बट हाँ, अगर लोन लेते हैं तो आपको पता ही है 6 लाख की कार भी अगर नॉर्मल सी एक एग्जांपल के लिए मान के चलें तो वो आपको 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए इंटरेस्ट एडिशनल होके 8-9 लाख की पड़ती है। तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन नहीं है लोन लेना। इससे बेटर यही है कि अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें, अपने अपना वेल्थ क्रिएट करें और उस क्रिएटेड हुई वेल्थ के साथ आप एक जाकर अपना ड्रीम ड्रीम कार लेने का सपना पूरा कर सके। आप अपना घर खरीदने के लिए भी फंड इकट्ठा कर सकते हैं। आपका कितना, अगर घर की कॉस्ट आपको मालूम है, आपको पता है कि कितना मुझे फंड चाहिए, तो ये आपका एक फाइनेंशियल गोल हो सकता है। एक एडिशनल इनकम भी हो सकती है कि अगर एडिशनल इनकम हमारी है तो हम उसको कैसे हमें कभी भी इमरजेंसी फंड की यूज आ सकती है। सपोज अगर हमारे घर में हमारे पास कोई हेल्थ प्लान हेल्थ पॉलिसी नहीं है और अगर हमें इमरजेंसी फंड की ज़रूरत होती है, तो अगर आप देखें तो किसी भी बैंक में आप अप्लाई करेंगे तो आपको हमेशा से वहाँ पे बैंक में 15 दिन से 30 दिन का लोन लेने का, पर्सनल लोन भी अप्लाई करते हैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो उसमें आपको हमेशा से हमेशा इतना टाइम लग ही जाता है। ठीक है। तो पर आप इतना अपना टाल नहीं सकते ना। इससे बेटर ये है कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे होंगे तो आपके पास खुद ही फंड आपके हाथ में रहेगा, आप जब चाहे उसे अपने पास ले सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। आपकी कॉर्पस क्रिएट हो रही है तो फिर ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। आइए दोस्तों, मैं आपके सामने आप पेश करने जा रहा हूँ मैक्स लाइफ का गारंटीड इनकम प्लान। ये गारंटीड इनकम प्लान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मार्केट का कोई रिस्क नहीं है, कोई मार्केट लिंक्ड प्लान नहीं है। आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको जो कमिटमेंट दिया जा रहा है वो आपको मिलना ही है। अब प्लस इसमें आपका दो चीज़ें कवर हो रही है, इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट है और उसके बाद आपको सर्वाइवल और डेथ बेनिफिट भी मिल जाएगा। अगर आपका आपके साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो उस केस में आपका जो नॉमिनी है या आपका जॉइंट होल्डर है उसको आपको पूरी जो इनकम है, जो इनकम आपने अपने लिए सोच रखी थी, सेम इनकम ऑफ अमाउंट उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। तो आइए देखते हैं जिसमें एक एन इनकम प्लान दैट इंश्योर्स 100% गारंटीड सर्वाइवल और डेथ बेनिफिट ये आपको मिल जा रहा है। डेथ बेनिफिट भी आप कह सकते हो, अगर इन केस कोई अनहोनी होती है तो उस केस में डेथ बेनिफिट। अदरवाइज अगर आप आपने पूरी पॉलिसी टर्म अगर आपकी जा रही है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट प्लान चल रहा है तो उसके बाद आपको सर्वाइवल बेनिफिट भी मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पर इसके प्लान के क्या-क्या फीचर्स हैं आप देख लीजिए। सबसे पहले गारंटीड मंथली इनकम पॉलिसी टर्म, जैसे ही आप पॉलिसी में एक इमीडिएट टर्म है, आप 6 साल 10 साल के लिए ले सकते हैं। उसके बाद 7वें साल से 8वें साल से आपको पेमेंट मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। जो भी आपको कमिट किया गया है, जितना भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली 5 साल में आपका पैसा डबल हो रहा है। और उसके बाद पेमेंट आप पे आउट ऑप्शन दे ले सकते हो, या तो आप लमसम ले सकते हो। अगर आपकी डेथ हो रही है तो आप आपका जो नॉमिनी है आप उसको लमसम ले सकते हो, अदरवाइज आप उसको ईयरली बेनिफिट में भी ले सकते हो। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद आके हम देख रहे हैं कि ये प्लान है हमारा
सबसे पहले आप अपनी इनकम क्रिएट कर सकते हैं, आपको कितना एनुअल इनकम पे इनकम आपके पास कितना आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपको कितना चाहिए, या तो आप अपना पर मंथ जो भी आपको पेंशन या जो भी आपको इनकम एडिशनल इनकम चाहिए कुछ भी कह सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको लमसम ईयरली कितना पे करना होगा, या फिर आपको कितना कितना आपको अमाउंट जो है पे करना पड़ेगा। मंथली मंथली के हिसाब से भी दे सकते हैं, ईयरली के हिसाब से भी देख सकते हैं, या कितना आपको चाहिए। और हाँ, अगर आप अपना बैंक में मनी कहीं पे भी रखते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक इनकम टैक्स देना पड़ जा रहा है। अगर आप एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या सपोज आरडी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम मिल रहा है, प्लस आपको इनकम टैक्स डिडक्शन का भी सामना करना पड़ रहा है मैच्योरिटी अमाउंट पे। बट यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है, आपको इनकम टैक्स भी नहीं देना होगा, और प्लस जो आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे आप आईटी एक्ट में इसमें छूट का लाभ उठा सकते हैं, आपको कोई पैसा नहीं देना है इसकी मैच्योरिटी अमाउंट पर भी, प्लस इसमें जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पे भी आपको छूट मिल रही है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर 25 साल से 60 साल इसकी एज हो रही है, यहाँ से कोई भी ले सकता है 25 से 60 साल में। ठीक है, अब यहाँ पे 25 से 60 साल के बीच में कोई भी ले सकता है। और उसके बाद दो प्लान है, एक तो 6 साल है, एक 12 साल है। 6 साल भी ले सकते हैं अगर आपको इमीडिएट नियर फ्यूचर इंपॉर्टेंट है, और अगर 12 साल भी ले सकते हैं। देखिए, बेनिफिट वही है, जहाँ आप ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं वो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर आप एनुअलाइज प्रीमियम देख सकते हैं, 75,000 रुपये यहाँ पर एनम है। 12 साल की पॉलिसी के लिए 20,000 पर एनम है। बहुत नॉमिनल सा प्रीमियम आ रहा है, और जो वेल्थ क्रिएट हो रही है वो बहुत बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे 6 ईयर पॉलिसी टर्म के लिए डेथ बेनिफिट देख लीजिए 162% है, जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका 162 देख लीजिए यहाँ पर। और जो 12 ईयर पॉलिसी टर्म है उसका 236% है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो 162% आप कैलकुलेट कर लीजिए, उतना आपको मिल जाएगा डेथ बेनिफिट। सरेंडर वैल्यू भी है, अगर आप 2 साल तक प्रीमियम पे कर रहे हैं और अगर आप नहीं कंटिन्यू करना चाहते तो आप सरेंडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पे को एक चीज़ याद रखिए, एक्सिस बैंक के थ्रू दिया जा रहा है, तो आप मैक्स लाइफ से भी डायरेक्टली बात कर सकते हैं। नहीं आप बात करना चाहते हैं, आप एक्सिस बैंक के थ्रू जो भी रिलेशनशिप मैनेजर है, जो हमें हम जैसे अगर आप प्लान ले रहे हैं तो फिर आपकी पूरी सहायता की जाएगी। आप किसी भी ब्रांच में जाकर अपना क्लेम फिलअप कर सकते हैं, कोई भी हेल्प चाहिए इसके रिगार्डिंग कोई दिक्कत नहीं है। फ्री लुक पीरियड है यहाँ पर, अगर आपको अगर सेम कॉस्ट पे अगर दिख रहा है कोई और प्लान अच्छा दिख रहा है, आप हमें बताइए। उसके बाद अगर आपको नहीं, अगर आप संतुष्ट हैं, अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो आप कर सकते हैं, इसको रीलुक कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हमें समझाया गया है कि एग्जाम्पल में जो एजेस हैं, एजेस के अकॉर्डिंगली, और अगर टाइम पीरियड है, देखिए यहाँ पर एजेस हैं। अभी एज एज लाइफ इंश्योर्ड अगर आप देखें 40 साल, 50 साल, 40 साल और 50 साल, चार एग्जाम्पल्स की मदद से समझाया गया है। और अगर यहाँ पे 12 साल की टर्म पॉलिसी अगर चला रहे हैं, 12 साल यहाँ पे चला रहे हैं, 6 साल यहाँ पर चला रहे हैं, और उसके बाद देखिए कितना कितना आपको इनकम हो रहा है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर 40 साल की एज है, 12 साल की, अगर 12 साल तक अगर प्लान को आप चला रहे हैं और अगर 75,000 रुपये एनुअलाइज प्रीमियम दे रहे हैं, तो आपका 12 साल में 75,000 रुपये होकर कितना हो जाता है, आप देख लीजिए यहाँ पर। देखिए, 12 साल हो गया, इंटू 75,000 का अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आप जो टोटल इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आप 9 लाख रुपए कर रहे हैं। ठीक है, 9 लाख रुपए करने के बाद आपका जो सम एश्योर्ड जो आपको मिल रहा है वो 11,48,000 मिल रहा है। पे आउट पीरियड आपको 13वें साल से लेकर 22 साल तक आपको यहाँ पे पेमेंट मिल रहा है। ठीक है, अब ये कैसे मिल रहा है कि पहले 5 साल आपको मिल रहा है 4,71,338 रुपए। ठीक है, इसको आप पर ईयर के हिसाब से ले सकते हैं। आप पर ईयर के हिसाब से आपको मिलेगा, 5 साल में आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, इतना आपको मिलेगा। और नेक्स्ट 5 साल में इसका बिल्कुल डबल अमाउंट मिलेगा। ठीक है, जो भी आपको यहाँ पे पर ईयर मिल रहा है इसका डबल यहाँ पर मिलेगा। और उसके बाद टर्मिनल बेनिफिट जैसे ही आपकी पॉलिसी कंप्लीट होती है, 1.5 साल एक आपको 1.5 लाख रुपए यहाँ पे और मिल जाते हैं। तो टोटल आपको जो वैल्यू आ रही है 15,64,000 रुपए, ये आपको आ रही है। और ये 15,64,000 रुपए जो है आपको, ये आ रही है 9 लाख रुपए पे। आप 9 लाख दे रहे हैं और आपको 12 साल में 15,64,000 रुपए मिल रहा है। एडिशनली आपको यहाँ पर एक कवर भी मिल रहा है, आपको कोई दिक्कत भी नहीं होने वाली है। अगर इनकेस आपकी डेथ होती है 2 प्रीमियम देने के बाद, तो बाकी जो आपको आपकी कंपनी 162% और 236% देगी। 12 साल के प्लान में 236 मिलेगा और 6 साल के प्लान में 136% आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों,
अब यहाँ पर आगे देख लीजिए, एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल की मदद से मैं आपको समझा देता हूँ। अगर एक मिस्टर गुप्ता जी है, 45 साल के एम्प्लॉय। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं एक एग्जांपल की मदद से। गुप्ता जी हैं, अगर 45 साल के प्राइवेट सेक्टर अगर एम्प्लॉय हैं वो, और वो 50,000 रुपए की इनकम चाह रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने एक पॉलिसी यहाँ पर हमारी मैक्स लाइफ से की तरफ से वो ले रहे हैं। तो अब देख लीजिए, पहले यहाँ पर पॉलिसी टर्म यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। अगर 1 लाख रुपए पर ईयर 6 साल के लिए पॉलिसी अगर ले रहे हैं, देख लीजिए क्या होता है। 6 साल तक 1 लाख रुपए दिया तो ये 6 लाख रुपए हो गए, उन्होंने 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। ये एक आपको ऑरेंज चार्ट की मदद से समझाया जा रहा है, ऑरेंज बार ग्राफ है यहाँ पर। 6 साल उन्होंने दे दिया है, ठीक है। अब 7वें साल से लेकर 11वें साल तक, यानी कि टोटल 5 ईयर उनको कितनी इनकम आ रही है, 52,000 रुपए पर साल आपको मिल रहा है। यानी आपको या तो इसको आप ईयरली ले लो या आप मंथली ले लो, तो 4334 रुपए मंथली के हिसाब से आप उनको उनको आ रहे हैं नेक्स्ट 5 साल। अब उसके नेक्स्ट 5 साल इसका डबल हो जाएगा, यानी कि अगर 52,000 रुपए मिल रहे हैं तो यहाँ पे 104,020 इतने रुपए आपको मिल रहे हैं। और उसके बाद अगर आपको ये मंथली में लेना है तो 4334 की जगह 8668 रुपए मंथली आपको इनकम दी जा रही है। और उसके बाद आपका 16th ईयर पे पॉलिसी यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, और आपको 1,25,000 का डेथ बेनिफिट, टर्मिनल बेनिफिट भी मिल रहा है। सॉरी, ये टर्मिनल बेनिफिट है, ठीक है। तो आप इसको आप पूरा ऐड कर सकते हैं कि आपको कितना मिल जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आप जितना भी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी आपका मिल रहा है, आपको लाइफ कवर भी मिल रहा है और आपकी वेल्थ भी क्रिएट हो रही है। तो बहुत ही अच्छा प्लान है एक तरह से। अब एक अगर दूसरा केस अब देख लेते हैं कि अगर सपोज यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ द ईयर उन्होंने दो दो गुप्ता जी ने अगर 2 प्रीमियम दिए 1 लाख रुपए के बोथ, और उसके बाद अगर उन्होंने वो अनफॉर्चुनेटली अगर उनकी डेथ हो जाती है, कुछ भी होते है इस पे, तो फिर क्या होता है। अब मैं देख लेते हैं, 12 साल का पॉलिसी प्लान है यहाँ पे, 1 साल 2 साल 2 प्रीमियम देने के बाद यहाँ गुप्ता जी की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है। तो क्या होता है कि तीसरे चौथे पांचवें छठवें सातवें आठवें नौवें 10वें 11वें और 12वें साल तक कंप्लीटली 1,62,000 रुपए पर 10 साल मिलते हैं। यानी 13,500 या मंथली ले लीजिए या 1,62,000 रुपए पर ईयर ले लीजिए। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ 2 लाख रुपए पे करने पड़ रहे हैं, और यहाँ पर अगर आप 1,62,000 इंटू 10 कर दें तो आपको 16,20,000 रुपए, 2 लाख रुपए से 16 लाख रुपए आपको कन्वर्ट हो रहे हैं यहाँ पर। देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे अगर सरवाइव कर जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप अपनी जो पॉलिसी है, जो मैंने इस हिसाब से बताया था कि आप कैसे इसको इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो हो सकती है। तो एक कोई ऐसी इसमें दिक्कत नहीं है कि अगर आपका पैसा है जो भी है आपका इन्वेस्ट हो गया तो वो चला जाएगा इन केस आप सर्वाइवल कर लिया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सर्वाइवल कर लिया तो भी आपको मिलेगा, अगर नहीं करते हैं तो भी। इसीलिए इसको कहते हैं गारंटीड इनकम प्लान। और ये जो मैं रिटर्न बता रहा हूँ ये आपके गारंटीड है, ये कोई मार्केट लिंक्ड नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है और अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं ये तो मेरा पैसा कम हो जाएगा टाइम के साथ साथ, नहीं, अगर जितना कमिटमेंट दिया जा रहा है उतना आपको मिल जा रहा है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि इसमें इसमें भी अगर मैं आपको कुछ अगर डाउट आ रहा है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं मेरे लिए, ठीक है। मैं आपको कमेंट में पूरा रिप्लाई करूंगा, मेरा मेल आईडी भी दिया हुआ है, आप उसमें मेल कर सकते हैं, मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। अपना मोबाइल नंबर जरूर मेंशन करें मेल करते वक्त, मैं आपको कॉल करके फ्री में आपको एडवाइस दिया जा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, फिर मैं एक्सिस बैंक की तरफ से आपको पूरा पूरी पूरी मदद की जाएगी, ठीक है दोस्तों।